भाई ये लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि आप अपनी कंपनी में हमें रेफर करें, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यार उसके लिए तो सिंपल सा सीन है मेरे साइड से। पहले तो मैं एक रोड मैप दूंगा इन लोगों को, इनको ये फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद मैं सोचूंगा इंशाल्लाह और एचआर से बात करूंगा, फिर मैनेजर से बात करूंगा। जिसकी प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी, सिंपल सी बात है। करिकुलम में रोड मैप में दूंगा, उसमें मैं मेंशन करूंगा वो फुल स्टेक में स्पेसिफिकली वो टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी। लाइक अगर बिगिनर हो तो एचटीएमएल सीएसएस तो ऑब्वियसली स्टार्ट करने पड़ेगा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के बाद लोग मोस्टली रिएक्ट चल जाते हैं, पर रिएक्ट मेरे ख्याल से उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट करनी चाहिए लोगों को, और टाइप स्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट और फिर नेक्स्ट। इसके दौरान में लोगों को कम से कम 2-3 स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज को देखना होगा। लाइक जस्टिन हो गया, रिडक्स टूल किट हो गया, इसके अलावा एक दो और है, रिकॉयल हो गया। रिएक्ट करी वो जो रिक्वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं वो उसको मैनेज करने के लिए a lot of libraries, so I will have an in-depth roadmap on this for the front end only। और बैक एंड पे अगर हम मैं बात करूँ तो बैक एंड में वो प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, लाइक रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई, ग्राफक्यूएल, इसके बाद टीआरपीसी, जीआरपीसी, वेब सॉकेट, स्केल कैसे करते हैं, क्लस्टरिंग मेथड्स वगैरह सब कुछ ए टू जी। मैं डेवऑप्स के साइड पे बात करूँ, ऑब्वियसली एक कंपनी आपको क्यों हायर करेंगी? फर्स्ट के अगर आपके पास सिर्फ फुल स्टैक के स्किल्स हो, दूसरे तीसरे कैंडिडेट के पास फुल स्टैक के अलावा डेवऑप्स और क्लाउड की भी स्किल्स हो, तो ऑब्वियसली कंपनी उस कैंडिडेट को हायर करेंगे जिसके पास ये कॉम्बिनेशन हो सब स्किल्स की। क्योंकि उसको ये भी आता है कि क्लाउड पे किस तरह डिप्लॉय करते हैं फुल स्टैक एप्लीकेशन को। उसको ये भी आता है कि सीडी पाइपलाइंस, डेवऑप्स और जेंकिंस के थ्रू कैसे बनाते हैं। इनको सब चीज़ों में एक्सपीरियंस होता है, तभी रिक्रूटर वाले पागल थोड़ी ना है कि वो एक बंदे को हायर करेंगे जिसको सिर्फ फुल स्टैक आता हो, ना कि उसको वो सिर्फ फुल स्टैक के ऊपर ऊपर से वो डेवऑप्स और क्लाउड भी आता हो। तो डेवऑप्स के साइड पे मैं बात करूँ तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए डाकर वगैरह नेटवर्किंग आने आपको आनी चाहिए। क्यूबरनेटीज लाजमी है, क्यूबरनेटीज के अलावा टेराफॉर्म्स वगैरह ये सब कुछ चीज़ें, जेंकिंस सीएसडी पाइपलाइंस के लिए, और ग्राफाना, पोर्मेटिज्म, ये सब चीज़ें आपको मॉनिटरिंग के लिए चाहिए होती। ये चीज़ें आपको पहले सीखनी होगी, तभी मैं आपको रेफर कर सकूंगा। अगर तो आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑब्वियसली कंपनी आपको रिजेक्ट नहीं करेंगी। अगर मैं आपको रेफर कर भी दूं तो फायदा ही नहीं है। की बात करूं क्लाउड की, तो एक फुल स्टैक ऐप को आपको फिर क्लाउड पे किस तरह डिप्लॉय करना पड़ेगा। कंपनीज यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा या जीसीपी यूज करते हैं, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, और एक है एडब्ल्यूएस, के अलावा डिजिटल ओशन, बहुत है, एज्योर है माइक्रोसॉफ्ट के वजह से। मैं तो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ वो एडब्ल्यूएस है। मोस्टली कंपनी एडब्ल्यूएस को ही प्रेफर करती हैं, या एज्योर, एडब्ल्यूएस या जीसीपी, इन तीनों में, पर मोस्टली एडब्ल्यूएस ट्रेंडिंग में है। एडब्ल्यूएस में आपको वही चीजें आनी चाहिए, लाइक S3 हो गया, S3 बकेट्स, इसके अलावा इंस्टेंसेस आपने किस तरह क्रिएट करने हैं। देयर आर a lot of tools in the AWS, like cloud based computing. You have to have some good grasp on this AWS as well, like AWS ESK, AWS ECS, EC2 instances. There are a bunch of other tools, so I will make a roadmap on this if you guys are really interested in getting into my company or any other's company. This roadmap will guarantees you placement, I would say like this. So yeah, that's all for this video, and I have this much knowledge about what I've experienced so far, and yeah, you will have a good one inshallah. तो अदनान भाई, आपको लोग रीच आउट कैसे कर लेते हैं? यूट्यूब कमेंट्स में भी रीच आउट कर सकते हैं, इसके अलावा लिंक्डइन पे भी है, कनेक्शन सेंड कर सकते हैं, वहीं पे मैं इन टच में रहूँगा उनके साथ। इसके अलावा मेरा पोर्टफोलियो है, वहाँ से आप ईमेल को ग्रैब कर सकते हैं। तो बहुत ऑप्शंस हैं उनके पास।